गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फाइनली, आपको पता है कि बीपीएससी का जो है वो कटअप आ गया है और आंसर की जारी होने के बाद ये पता चला है कि सबके नंबर कुछ ना कुछ घटे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक आयोग से आंसर की जारी नहीं होती है तब तक हम कटअप पे बात नहीं कर सकते। देखो, जैसे बीपीएससी का जो कटअप था, एग्जैक्ट कोशिश करेंगे कि हम लगभग वहां तक कवर कर पाए। 2-4 नंबर आगे पीछे तो हो ही सकती है, क्योंकि फिर अभी फाइनल की आंसर की जारी होना बाकी है, फिर रिजल्ट बनना जारी है, तो बहुत सारे काम बाकी है अभी। तो देखो क्या है ना, पहले आप जरा सा सोचो कि हम लोग पहले क्या सोचते थे। एग्जाम देने के पहले हम लोगों का जो एक्सेप्टेड था वो क्या था, 65 से 70 नंबर। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर, यानी इतना नंबर अगर किसी का आ रहा है तो हम समझते थे कि उसका हो जाएगा। ठीक बात है, और हो जाएगा ये तो बाद वाली बात है, यानी हम लोग जानते थे कितना सा कि 65 से क्या होगा, 70 तक का आएगा। ठीक है, ये जो था आपका बिफोर एग्जाम के पहले की बात थी, जो एज्यूम किया गया था कि हाँ चलो ठीक है, एक अनुमानित था। लेकिन जब एग्जाम हुआ, ठीक है, जब आपका एग्जाम हुआ तो एग्जाम होने के बाद यही कटअप जो आ गया, ये हो गया 60 से लेकर के 65, यानी 65 के बीच में आएगा। क्योंकि ये जो एग्जाम था वो टफ था। ठीक है, तो एग्जाम के पहले बात हो रही थी 65 से 70, लेकिन जैसे एग्जाम होता है तो पता चलता है कि अब जो है 60 से 65 आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पेपर जो है वो टफ है। ठीक है, चलो, तो जब आपका पेपर टफ है तो इतना आपका यहाँ आ गया। अब आ गई यहाँ से, अब एग्जाम भी हो गया, इतना हो गया, उसके बाद आई बात कि आपका जो है आंसर की जारी हुआ। ठीक है, आंसर की आपका जारी हुआ। ठीक है, आंसर की जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट के 5 से 10 नंबर के बीच घटा है। जितने भी यूट्यूब से मिलाए गए हैं, अब अमूमन सारे बच्चे वही किए हैं, यूट्यूब वाले जो कोचिंग वाले संस्थान वाले, यानी कोई टीचर मिलवाए थे, तो उसके हिसाब से हैं। तो उसमें से क्या हुआ है कि किसी का 5 नंबर घटा है, किसी का 10 नंबर घटा है। 10 तक घटे हैं, जो सिर्फ यूट्यूब से मतलब मिलाए थे, तो वो 10 से घटा है। और घटने का कारण क्या है, तो घटने का कारण ये है आपका मैथ्स। हमको लगता है यही एक कारण है, जिसमें हो क्या रहा था मैथ्स में कि जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के आंसर यदि मान लेते ऐसे करें कि आपके पास जो है कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया और उस क्वेश्चन को आपको बोला कि आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या है कि आप सॉल्व करेंगे, या तो आप ऐसे ही विदाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वहां क्या होता है, जो ऑप्शन है 1 2 3 करके, आप समझिएगा बातों को। तो किसी को आया कि मान लेते 2 अगर हम पुट किए तो सही आंसर आया। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि आपने यहाँ टिक कर लिए, 2 आपके आ गए, सही है, आंसर गलत है नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं, एक भी उसमें आएगा। तो एक बात बताओ मुझे, जब भी कोई सॉल्व करता है तो अगर एक बार आंसर मैथ्स में आ जाता है सही, तो वो दूसरे ऑप्शन को क्यों चेक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पता है उसे नहीं होगा। तो यही विद्यार्थी का बहुत सारा गलती हो गया है मैथ्स में, कि एक आपका जो है क्वेश्चन आया, लेकिन अब दूसरा वो क्या चेक तो करेगा नहीं, यहाँ टिक कर देगा, लेकिन यहाँ आंसर में देता है मोर देन अबव, 1 से ज्यादा। तो अब ये यहाँ जो है हमको लगता है मैथ्स में ज्यादा विद्यार्थी की गलत हो गई है आंसर की जारी होने के बाद। क्योंकि जब पहले अगर मिलाते थे तो यूट्यूब वाले भी, मतलब जो भी सर वगैरह कराते थे, तो वो सब भी वही एक ऑप्शन लाता था, हाँ ये हो जाएगा, लेकिन उसमें नहीं, उसमें भी आपका गलती है। अब जो बात आती, अब यहाँ से क्या है, कुछ क्वेश्चन और भी गलत हुए हैं जो आंसर की से। मुझे लगता है ऐसा कि आपको जो है ना बोनस मिलेगा,
2-3 नंबर का मिलेगा। 2-3 नंबर का बोनस क्या है कि बीपीएससी के तरफ से आपका जो फाइनल आंसर की जारी होगी उसमें आपको 2-3 नंबर बढ़ेंगे ये घटने के बाद। अब बोलेंगे कैसे, जैसे आपका चिपको आंदोलन वाला था, वो सुंदरलाल बहुगुणा, वो हम लोगों ने बचपन से हमको लगता है पढ़ते आ रहे हैं, उसका दूसरा ऑप्शन लिया गया था। वहाँ एक संभावना है, देखो एक संभावना है हम बता रहे हैं। एक और कोई क्वेश्चन था, शायद आंसर याद आ रहा है उसका, नवंबर उसका आंसर था, तो वहाँ जो है इनमें से कोई नहीं लिया गया है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। और कोई एक क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था जो उस तरह, तो हमको लगता है 2 से 3 नंबर आपका जो है ये बढ़ेंगे, जो कि आंसर की के माध्यम से कुछ है, तो ये आपका बढ़ सकते हैं 2-3 नंबर। अब हम इतनी बात, यानी पहले था जनरल में आपका क्या था 65 से 70 कट ऑफ जाना है, फिर आ गया एग्जाम टफ होने के कारण 60 से 65 का कट ऑफ होना है, ठीक है। अब जो आपका कट ऑफ बनने वाली है वो अब आप देखिएगा क्या है कि जैसे मान लेते इतना आ गया, अब देखिए 5 से 10 नंबर सबके घट गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा ही घटा या किसी और का घटा, हमें सबका घटा होगा, ठीक है। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सबके घटे हैं। तो अब जो आएगी ये कट ऑफ आपका आ जाता है मतलब 55 से 60 के बीच में, ठीक है। देखो 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं है, मेरा ये अनुमानित है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, 55 से 60 के बीच में। तो इस बीच में जिसका भी आ रहा है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि आप 80% सेफ में हैं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, 80% मान सकते, ये मेरा ओपिनियन है, किसी का वो नहीं। आपको कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, आपने बस बहुत कम कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि देखो सबका वही हो रहा है ना, हम लोग पहले तो यहाँ ही थे, अब उसके बाद एग्जाम होने के बाद यहाँ आए, फिर अभी यहाँ आ गए। तो ये है आपका 55 से 60 के बीच का कट ऑफ है, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर ऐसा है कि अगर ये आप जनरल में भी, जनरल जो है आप इतना रख सकते हैं अभी या इतना भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो जाएगा तो ये तो श्योर है कि आपका जो अगर जो बीसी ओबीसी वगैरह में आता है इससे तो ऊपर नहीं जाएगा, इतना मान के चल सकते हैं हम। तो जनरल में ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन आपका जो ओबीसी है इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, यही रहेगा, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा, आपका यही है कट ऑफ एक अनुमानित ढंग से है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि और उसमें से 2-3 नंबर बढ़ेंगे जिसके भी हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि उसका गया होगा वहाँ चैलेंजिंग, या वो देखेंगे आयोग में से, तो हमें लगता है कि वो 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगी नंबर, ठीक है। तो यही है बीपीएससी का, हमें लगता है ऐसा। अब आपको जैसा लगे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगे, ये मेरा ओपिनियन है। देखो दूसरी एक बात और हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है किसको किसको टफ लगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो किसको किसको टफ लगा, तो देखो टफ लगने का 2-3 फैक्टर है कि टफ किसको किसको लगा था। पहला बात तो देखो उसको लगा था जिसने कोई भी मार्केट में गया और बुक उठा लिया। बुक कैसे उठा लिया कि कोई भी एक गाइड के तहत, जैसे 10th का किसी को गाइड मिल गया, किसी को इंटर का मिल गया, बोल दिए। अब चेयरमैन साहब बोले हुए थे कि आपको SCERT पढ़ना है, तो बहुत सारे विद्यार्थी गए थे तो 10th के सारे गाइड उठा लिए थे, ठीक है। तो उस तरह उसको पहला तो उसको टफ लगा, ठीक है। दूसरा किसको लगा, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास यानी कि सिर्फ यूट्यूब मतलब पढ़े थे, ऑनलाइन क्लास जिसने भी लिए थे, ठीक है, उसको लगा। अब ऑनलाइन, अब ये नहीं कहना कि मतलब सर ऑनलाइन पढ़ना बेकार है, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में ये कह रहा हूँ उसको टफ इसलिए लगा क्योंकि उसने सिर्फ वीडियो ही देखे थे, रिवीजन का टाइम मिला नहीं था उतना क्योंकि समय नहीं था, इसको भी टफ लगा था, ठीक है। तो ये इसको टफ लगा जो आपका गाइड वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली उसको टफ लगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो है, अब टफ लगने का मतलब ये नहीं कि इजी भी बहुत लोगों को लगा, ऐसा कुछ नहीं है, इजी नहीं लगा है, सबको मॉडरेट तो जरूर लगा, चाहे वो पढ़े या नहीं पढ़े। कुछ राहत वाली बात क्या है, जिन्होंने क्या किया कि जैसे मान लेते हैं SCERT पढ़ा था,
साथ में NCERT पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा राहत वाली खबर थी कि SCERT और NCERT जिसने भी पढ़े थे तो उसका जो थोड़ा सा उसको मॉडरेट लगा, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ये लगा, इसको तो टफ ज़्यादा ही लगा था, लेकिन ये इसको जो है मॉडरेट बीच में लगा पेपर, ठीक है। उससे नीचे चूंकि आपको सबको पता है कि मॉडरेट टू हाई पेपर तो था ही, तो उससे नीचे क्या जाएगा, आप कितनों भी पढ़ लो तो ऐसा कुछ नहीं। जिसका भी देखो अभी इस कटअप का क्या है कि देखो ऐसा हम नहीं कह रहे किसी का 80 नहीं आया होगा, आया होगा, लेकिन सभी का नहीं आया होगा। कुछ ऐसे हैं जो 80 लाए होंगे, लेकिन वो नहीं है कि इतना आपका आया होगा। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और अगर मान लेते हैं कि कोई आपको लगता है कि आप मेरा शायद ओपिनियन उतना सही नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा है। अच्छा, दूसरा अभी एक चीज़ और भी है कि आपका जो है 4 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है स्टेट का, बहुत जल्दी इन्होंने दे दिए हैं, टाइम किसी बच्चे को मिला नहीं है। स्टेट का पेपर 4 तारीख को होने वाला है। अभी तो भरवाए तो शायद 23 को ख़त्म हुआ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। स्टेट का पेपर इन्होंने लेना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी में है, तो ध्यान रहे। रिजल्ट भी सबका लगभग ठीक ठीक टाइम पे, जो हमारे चेयरमैन BPSC चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि उसी टाइम में सारा चीज़ हो जाना है, ठीक है। तो बाकी अब आप लोगों का कमेंट देखते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।